माँ को हुआ भाई से प्यार, बेटे ने 10 साल बाद लिया बदला और फिर ईख के खेत में जाकर छुप जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटा जब जवान होता है तो वह बदला लेता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी और बर्बाद हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों बिहार के बेतिया जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोला घाट की है और 15 अक्टूबर 2022 को यह घटना घटती है। यहाँ पर एक गांव के अंदर राजा बाबू और विजय पटेल नाम के दो लोग अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। दोनों भाई थे और वहाँ पर वह दरवाजे पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी दोस्तों एक लड़का आता है उनके सामने, जिसके मुंह पर नकाब था, और वह अपने जेब से बंदूक निकालता है और उनमें से विजय पटेल के ऊपर बंदूक से फायर कर देता है। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो गांव के और लोग एकदम से भाग कर आते हैं और फिर वहां से वह जो लड़का होता है नकाबपोश, वह भागने लगता है। गांव के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन दोस्तों वह गांव वालों में की तरफ भी फायर कर देता है तो गांव के लोग भी घायल हो जाते हैं और उसके बाद वह जा करके ईख के खेत में छुप जाता है। लेकिन गांव वाले उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। ईख के खेत को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है मौके पर ही और उसको ईख के खेत से पकड़ लेती है। जब उसको पकड़कर लाया जाता है गांव के अंदर और उसका नकाब हटाया जाता है तो वह जो विजय पटेल और राजा बाबू दरवाजे पर बैठे हुए थे वह देख करके एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह विजय पटेल का ममेरा भाई रंजीत था। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि तुमने इनके ऊपर गोली क्यों चलाई, तो यहाँ पर एक राज खुलता है। रंजीत बताता है, जो रंजीत था उसकी उम्र 20 साल है, तो वह बताता है कि जब वह 10 साल का था तो उसकी माँ और फुफेरे भाई विजय पटेल के बीच में संबंध बनने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर क्या होता है, विजय पटेल ने अपनी मामी को ही भगा लिया था और उससे शादी कर ली थी। यानी कि उस लड़के रंजीत की माँ को भगाकर उसके मामा के लड़का ने शादी कर ली थी। फिर क्या होता है, रंजीत का जो पिता होता है वह भी अपनी पत्नी से नाराज़ हो जाता है तो वह दूसरी शादी कर लेता है। यानी कि वह लड़का रंजीत एक तरह से अनाथ हो जाता है। माँ तो मामा के लड़के के साथ भाग गई, मामा का जो ताऊ का लड़का था, और पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब रंजीत असहाय हो जाता है और यहाँ पर रंजीत के सर से माता का हाथ तो उठ ही जाता है, सर से साया उठ जाता है और गाँव के लोग भी उसके ऊपर ताने मारने लगते हैं। जब गांव के लोग उसके ऊपर ताने मारने लगते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसी और तुम्हारे बाप ने शादी कर ली, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका जीवन बुरी तरह से तबाह हो चुका था। ना ही कहीं रहने का ठौर ठिकाना, ना ही कहीं जाने की जगह, तो बहुत बुरी तरह से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब यहाँ पर वह एक तरह से प्रण ले लेता है, कसम खा लेता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बदला ज़रूर लूँगा। जिस मामा के लड़के ने उसकी माँ को भगाया था उसको मैं जान से मार दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे वह ताने खाते खाते बड़ा होता है और जब वह 20 साल का हो जाता है तो वह रंजीत अपने मामा के लड़के विजय के घर पर जाता है। वहाँ पर दरवाजे पर विजय पटेल और उसका भाई राजा बाबू दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे और जा कर के वह उस विजय पटेल के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन गोली उसकी ज़्यादा ज़ोर से नहीं लग पाती है और विजय पटेल बच जाता है। लेकिन गोली चलाने के जुर्म में उस लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं। यानी कि उस लड़के की ज़िंदगी में देखो कितने कष्ट आए। पहले तो माँ लेकर भाग गई किसी और को, पिता ने दूसरी शादी कर ली, वह लड़का अकेला रह गया और फिर समाज के ताने झेले उसने पूरी ज़िंदगी भर। और फिर जब वह बड़ा हुआ बदला लेने के चक्कर में अब वह जेल में पहुँच गया और अब अपने जीवन का बहुत सारा समय वह जेल में काटेगा। यानी कि किसी किसी की ज़िंदगी को देखकर तो लगता है कि शायद उसका जन्म ही दुख सहन करने के लिए हुआ होगा। मौज कोई और लेता है, दुख कोई और सहन करता है, यही दुनिया की रीत है साहब। तो यहाँ पर सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें, अपने ऊपर कोई ऐसा वो ना आने दें जिससे कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए कार्यों को बड़े अच्छे से और नेक नियति से करके चलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।